डियर स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जीरोफाइट्स। नॉर्मली प्लांट्स को उनके एनवायरनमेंट के लिहाज से हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लाइक हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स और जीरोफाइट्स। और यहां पर हमने जिस ग्रुप को डिस्कस करना है दैट इज ऑफ जीरोफाइट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरोफाइट्स हम कहते किनको हैं। दीज आर द प्लांट्स फाउंड इन एरियाज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, यानी जहां पर पानी की लिमिटेड सप्लाई होगी वहां पर मौजूद प्लांट्स को हम जीरोफाइट्स का नाम देंगे। आप इनको डेजर्ट प्लांट्स का नाम भी दे सकते हैं कि डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स प्रेजेंट होंगे वी विल कॉल देम एज जीरोफाइट्स। और इसकी कॉमनेस्ट एग्जांपल कैक्टस है विच कैन सर्वाइव इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। अब इस एरिया के अंदर सरवाइव करने के लिए इन प्लांट्स में क्या क्या अडेप्टेशंस मौजूद होती हैं या ये प्लांट बाकी एनवायरमेंट्स के प्लांट से कैसे डिफरेंट होंगे उसको हम देख लेते हैं। वी विल मूव टुवर्ड्स द अडेप्टेशंस। सबसे पहली अडेप्टेशन जो आपने याद रखनी है वो इनके लीव्स से रिलेटेड है। दे हैव स्मॉल थिक लीव्स। अब स्मॉल लीव्स होने का बेनिफिट क्या होगा? इनका एनवायरमेंट के साथ कंटेक्ट कम बनेगा और अल्टीमेटली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगी। थिक लीव्स होने से क्या बेनिफिट होगा? उसी तरह से कि मैनी सेल्स विल बी अवे फ्रॉम द डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, वहां से वाटर इवेपोरेट नहीं होगा और वो वाटर को कंजर्व कर सकेंगे। सिमिलरली एक और एडेप्टेशन जो इनमें डेवलप होती है वो क्यूटिकल से रिलेटेड है। दे हैव थिक वैक्सी लेदरी क्यूटिकल। क्यूटिकल का रोल आपने पढ़ा हुआ है कि इट एक्ट्स एज वाटर बैरियर, तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करना और वाटर की कंजर्वेशन करवाना, ये इस क्यूटिकल का रोल होगा। एक और एडेप्टेशन जो यहां पे हम पढ़ेंगे वो स्टोमेटा से रिलेटेड होगी। एक तो आपने याद रखना है कि दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। दूसरा, इनमें स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगे और वो भी सुपरफिशियल नहीं होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन द डिप्रेशंस। तो स्टोमेटा के कम होने का, लोअर एपिडर्मिस पे होने का और डिप्रेशंस में होने का बेनिफिट क्या होगा? अल्टीमेटली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल डिक्रीज, इनसे वाटर लॉस डिक्रीज हो जाएगा। एक और एडेप्टेशन जो यहां पर आपने याद रखनी है कि ड्राइएस्ट सीजन के अंदर, यानी अगर ज्यादा लंबे टाइम के लिए इनको वाटर अवेलेबल नहीं होता, दे कैन शेड देयर लीव्स। अब लीव्स को शेड करने का फायदा क्या होगा कि वाटर लॉस और मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन नुकसान क्या होगा कि फोटोसेंसिस कम हो जाएगी। अब इस फोटोसेंसिस को कंपनसेट करने के लिए आपने याद रखना है कि इन प्लांट्स के स्टेम भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो इसलिए अगर लीफ ड्रॉप हो भी जाएगा तो इनमें फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू रहेगी। और अब फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे होंगे? स्टेम कर रहे होंगे। यहां पर आपने याद रखना है कि जो स्टेम है उनके लिए टर्म हम यूज करते हैं सकुलेंट स्टेम की। दे हैव थिक सकुलेंट स्टेम, और थिक सकुलेंट स्टेम का बेनिफिट क्या होता है? दे एक्ट एज वाटर स्टोरेज बॉडीज, यानी दीज प्लांट्स हैव एबिलिटी टू स्टोर वाटर इन देयर स्टेम। तो आपने याद रखना है कि यहां पे जो एडेप्टेशंस हैं ये दो चीजों के लिए, एक वाटर लॉस को कम करना और दूसरा वाटर की कंजर्वेशन करना। सो दैट वाज ऑल अबाउट जीरोफाइट्स।